नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर नकुल शर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर नकुल शर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश से है, इनकी जन्म की तारीख है 29 जुलाई सन 2020। इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, आप देखेंगे। इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 4 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्रमा मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि नकुल जी का मानसिक विकास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। इनका मेंटल ग्रोथ बहुत ही सुपर है। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग होगा और इनकी याददाश्त की तो क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त याददाश्त होगी नकुल जी की। और इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी या किसी न किसी तकनीकी योग्यता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इनके मनी सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य हैं। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसमें इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इन्हें कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय बताया जाएगा, जिससे या तो यह समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज़ हो जाएंगी। इनके रिलेशनशिप की बात करा जाए तो रिलेशनशिप में इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा सेहत में प्राप्त हो सकता है, हेल्थ में कोई अचानक से समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और ज़रूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे प्राप्त हों। किसी भी किस्म का धोखा हो सकता है। आगे वीडियो में इसके उपाय बताए जाएंगे, जिससे या तो यह धोखे प्राप्त होंगे ही नहीं या बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। आपकी जो लाइफ है, लाइफ में आपके बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 2 है, अतः आप चंद्रमा से गवर्न होते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट स्वभाव है, यानी आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सौम्य स्वभाव है। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा प्रतिदिन घटता या बढ़ता रहता है, इसी प्रकार से आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ही इनडिसिसिव हैं। आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं। आप लो कॉन्फिडेंट हैं। आप एक बहुत बढ़िया होस्ट हैं, मेहमान नवाजी का आपको शौक़ होता है। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता, आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है। अतः सभी को सलाह दी जाती है कि ऐसे इनोसेंट व्यक्तियों को हर्ट ना करें। ईश्वर की कृपा से आप में इंट्यूशन पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से जाऊँगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए नकुल जी, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए
आप अपने इंट्यूशन पर जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। आप सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जीवन को कठिन समझते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं, अपनी दुनिया को छोटी कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। आप संवेदनशील हैं। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तकलीफ प्राप्त होती है। आपने अपने पेरेंट्स का जीना मुश्किल कर रखा होगा। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है, आप काम को अंजाम तक ले जाते हैं, मतलब किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसे फिनिश करते हैं। आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान भी हैं, आप लड़ाकू भी हैं, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो आपको जॉब करना चाहिए, आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा? आप पानी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप दूध से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपके लकी नंबर की बात की जाए अगर, तो वह हैं 1, 5 और 3। तारीखों में समझे तो हैं 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। आपके लिए जो बैड नंबर, दुश्मन नंबर, ख़राब नंबर हैं वह हैं 4, 8 और 9। तारीखों में समझें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में वाइट कर सकें तो कर दिया करें, आपको लाभ होगा। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, एनिमी कलर है आपका, वह है ब्लैक। अतः ब्लैक कलर ना पहने, खासकर अपर बॉडी में तो कतई ना पहने, विशेष कार्य से जा रहे हैं तो बिल्कुल ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत पसंद होगा क्योंकि ये आपका अपोजिट कलर है, एनिमी कलर है, और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है। अतः ब्लैक कलर आपको बहुत पसंद होगा, लेकिन ब्लैक कलर आप ना पहने। नाम की स्पेलिंग को आप चेक कर लें। नाम की स्पेलिंग को चेक करने के बाद आप स्वयं चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 2 वीडियो पड़े हुए हैं। एक वीडियो चौथे नंबर पर पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें। नाम की स्पेलिंग अगर चेंज होती है तो चेंज करने के लिए 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब आपने अगर नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली है तो फिर उसको आपको प्रसार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। उसके लिए पॉपुलर सेक्शन में ही 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग का प्रचार प्रसार कैसे करें, उसे देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग कर प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप सोमवार को यानी कि मंडे को अपनी माता को यानी अपनी माँ को या अपनी माता को संभव ना हो तो माता तुल्य किसी महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता, कोई टॉवेल हो सकती, कोई रुमाल हो सकता, कोई सफ़ेद मिठाई हो सकती, कोई चांदी की वस्तु हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकता है, कोई भी सफ़ेद कलर की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। अगर प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा। अब आपके हेल्थ में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं और आपके रिलेशनशिप में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको मन ही मन गिनती करनी है, ना आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है। आप गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन करें। 1, 2 बार, 3 बार, जितने बार इच्छा हो करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें, मन ही मन करें। साथ ही साथ बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, मिलता है, उसे खरीद कर पहन लें। आपकी ये दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और अपने पिता की सेवा करें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर पिएं। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है,
असंतुलित जीवन है उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे, उसके लिए हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। जिस कमरे में आप रह रहे हो संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें, उसमें एक हरे रंग का रुमाल रखें, हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ और कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, लाइफ में संतुलन आने लगा और आपका धनागमन बढ़ेगा, प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगी, हर चीज़ में आपकी प्रगति बढ़ने लगेगी। कर देखें। ये सारे उपाय का फ़र्क कम से कम 1 साल तक लगातार करने के बाद समझ में आता है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन में गोल्डन कलर होना चाहिए, यानी आपको गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसके लिए क्या करें आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने थे, या तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। पहली बार क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय क्रिस्टल का ब्रेसलेट उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। उसे पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।